हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अशोक चौधरी और आई एम द वेरीफाइड एजुकेटर एट अनअकैडमी पर आप मुझे दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैथ्स के टॉपिक बाय टॉपिक के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप उनको देखिए और साथ ही आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चीज़ों को सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे आज ऊंचाई और दूरी का टॉपिक। और देखिए दोस्तों, ऊंचाई और दूरी के टॉपिक के लिए आपको दो वैल्यू कंफर्मली याद होनी चाहिए। एक याद होना चाहिए दोस्तों आपको tan का मान और एक याद होना चाहिए आपको sin थीटा का मान। ये दोनों अगर आपको प्रॉपर्ली याद है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर tan की वैल्यू आपको पहले ही बताई थी। लाल बटा कक्का में क्या होता है दोस्तों? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, ये लंब होता है और ये क्या होता है? आधार। और ये क्या होता है दोस्तों? कर्ण। और अगर ये sin थीटा होता तो आप बताइए दोस्तों क्या होता? लंब बटा कर्ण। लाल बटा कक्का में क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब ये दोस्तों tan की कुछ वैल्यूज है जो एग्जाम में हमेशा काम आएगी। tan 30 का मान होता है 1/√3 और मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि एक यहां पर आ जाता है और √3 यहां पर आ जाता है, तो पूरी टेबल याद हो जाएगी क्योंकि ये मान आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो वापस सुन लीजिए आराम से। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 45 की 1 होती है और 60 का कितना? √3। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इस वैल्यू का आप याद रख लिए। यहाँ 45 का मान बिल्कुल बराबर होता है tan के लिए भी और कॉट के लिए भी। क्लियर है? चलिए, और अगर आपको साइन की वैल्यू याद करनी हो तो साइन की भी टेबल मैंने याद करी थी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये पूरी टेबल है। 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये टेबल आपको याद कराई थी जब इसका फर्स्ट वीडियो बनाया था त्रिकोणमिति का। क्लियर है? चलिए, अब देखिए दोस्तों, दो तीन चीजें काम आती है यहाँ पर। एक आता है दोस्तों उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब होता है दोस्तों ऊपर की ओर देखना, और एक होता है अवनमन कोण। अवनमन का मतलब होता है नीचे की ओर देखना। किसी शिखर से अगर आप नीचे की ओर देखते हो तो वो आपका अवनमन कोण है, और अगर आप जमीन से शिखर की ओर देखते हो तो वो आपका उन्नयन कोण कहलाता है। अब इनके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बात, ताकि आपको एकदम क्लियर बात समझ में आए। हमेशा ध्यान रखना, जो यहाँ पर ये जो लंब है ये हमेशा ऊंचाई का काम करेगा। क्वेश्चन क्या हमारा देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और इस पोर्शन को कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे जो भी आपके ज्योमेट्री का पोर्शन बचा हुआ है, सॉरी इसका अलजेब्रा का पोर्शन, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों? चलिए, क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है। इससे कुछ दूरी पर खड़े, एक मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, इससे कुछ दूरी पर खड़े व्यक्ति का मीनार से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उस मीनार से व्यक्ति की क्षैतिज दूरी कितनी होगी? क्षैतिज दूरी का मतलब होता है दोस्तों जमीन से जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी होगी। अब इसका डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, डायग्राम से बात क्लियर समझ में आ जाएगी। जैसे ये मीनार है, मान लीजिए ये मीनार बनी हुई है। इस मीनार की ऊंचाई है 30 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। और इससे कुछ दूरी पर खड़े एक व्यक्ति का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों, ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार संबंध किसका होता है? tan का होता है। तो यहां से देखिए दोस्तों क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा कितना रखेंगे? tan 30 डिग्री। लंब कितना रखे दोस्तों? 30। और आधार हमें पता करना है, आधार को कुछ भी रख दीजिए, a रख लीजिए। अब आप बताओ, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये होता है 30/a। अब आप बताइए, यहाँ पर a का गुणा a से होगा तो यहाँ a लिख लिया, और 30 × √3, तो आप बताइए आंसर कितना होगा? 30√3 मीटर। तो क्षैतिज दूरी कितनी होगी उसकी? ये जो व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति की इस मीनार से क्षैतिज दूरी कितनी होगी? 30√3 मीटर। कभी कभी पॉइंटों में आंसर आएगा तब √3 की वैल्यू 1.732 हमें रखनी पड़ेगी, फिर आप मल्टीपल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। अब हमने देखिए आधार पता किया, अब मैं आपको बता दूं इसकी ऊंचाई कैसे पता करनी।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन लिखते हैं अब इसके लिए। क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक खंबे से 60 मीटर की दूरी पर खड़े 60 मीटर की दूरी पर खड़े व्यक्ति का खंबे के शीर्ष पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। हो सकता है दोस्तों थोड़ी आवाज की डिस्टरबेंस हो, बारिश की वजह से हो सकता है, तो थोड़ा आप समझिए आराम से। मैं प्रयास कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छा आपको समझ में आए। एक खंबे की 60 मीटर की दूरी पर खड़े व्यक्ति, जैसे मान लीजिए खंबे की एक ऊंचाई है, इसे 60 मीटर की दूरी पर खड़े, ये 60 मीटर की दूरी पर खड़े व्यक्ति का, अब आप बताइए उन्नयन कोण है तो ऊपर देखेगा, ये कितने डिग्री का बना 60। अब आप बताइए दोस्तों, मैं 100% कह रहा हूँ, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं और 2 में से भी मैं वापस कह रहा हूँ जो 10 वाला क्वेश्चन है वो मैक्सिमम एग्जाम में बनता है। तो यहाँ देखिए, ये हाइट हमें पता करनी है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता है, ये हमें पता है और थीटा पता है। तो आप बताइए दोस्तों, ये किसका संबंध होता है? लंब और आधार। tan 60 का tan 60 होता है दोस्तों लंब बटा आधार। tan 60 की वैल्यू अभी याद की थी हमने, √3। और आप बताइए लंब कितना होगा h, और आधार कितना रखूं मैं? 60 ही रखूं। अब आप बताइए वज्र गुणा होगा 60 × √3। आप चाहो तो √3 की वैल्यू 1.732 रख सकते हो, तो आंसर हो जाएगा 60 √3 मीटर। क्लियर है दोस्तों? अब मैं एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा समझाता हूं, देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, उसको समझते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक खंबे पर बने उन्नयन कोण का मान कितना होगा जबकि खंबे की ऊंचाई व क्षैतिज दूरी समान है। क्षैतिज दूरी बिल्कुल क्या है दोस्तों? समान है। तो आप बताइए आंसर क्या बनेगा? ये हमारा मान लीजिए वापस खंबे की ऊंचाई है और ये क्षैतिज दूरी है, ये दोनों आपस में बिल्कुल समान है। ये अगर a है तो ये भी a है। अब आपको ये बताना है यहाँ से बनने वाला उन्नयन कोण थीटा का मान क्या होगा। तो आप बताइए दोस्तों, वापस वही tan थीटा ही बन रहा है। tan थीटा क्यों बनता है दोस्तों? ये लंब होता है और ये आधार होता है। फॉर एग्जाम में मैक्सिमम अभी तक जो क्वेश्चन बना है वो tan के ऊपर ही बना है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर, यहाँ देखिए लंब कितना रखे a, आधार भी कितना है, a से a कटा तो 1 आया। और आप बताइए दोस्तों tan थीटा 1 वैल्यू किसकी होती है? tan 45 की। तो 1 की जगह tan 45 थी, tan से tan कट गया, तो आप बताओ थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री। तो जहाँ भी आपके खंबे की ऊंचाई और जो क्षैतिज दूरी बराबर हो, तो आप हमेशा याद रखोगे दोस्तों वहाँ थीटा का मान 45 डिग्री होता है, क्योंकि थीटा एक 45 डिग्री ऐसी वैल्यू है जहाँ पर tan और cot की वैल्यू हमेशा क्या होती है? समान होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा डिस्कस करता है उसको। दोस्तों आपके एग्जाम की डेट कंफर्म हो चुकी है। अभी मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले वीडियो था उसमें भी बताया था 9 अगस्त को आपका एग्जाम डेट है, तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। ये चीजें आप सब पढ़ के जाइए अच्छे से, एग्जाम में बहुत बेनिफिशियरी होगी। क्या क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा, एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है तथा इसके तल से दूरी 10√3 मीटर है। 10√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। तो आप बताइए यहाँ से उन्नयन कोण का मान कितना होगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी दोस्तों मान लीजिए खंबे की ऊंचाई है,
जैसे जैसे आप इससे दूरी बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर थीटा का मान इंक्रीज होता जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे जैसे आप दूर वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी इस थीटा का मान कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा उस कंडीशन में। और जैसे जैसे आप इधर आगे की ओर बढ़ेंगे इस थीटा का मान, और जितनी दूरी से जाएंगे थीटा का मान कम होगा, और जितना नजदीक आएंगे थीटा का मान बढ़ता जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर मीनार बनाते हैं जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर। ये मीनार बना लिया आपने 10 मीटर की, और ये जो आधार है ये आधार है 10√3 क्षैतिज से जो दूरी है, और हमें बोला यहाँ थीटा का मान। तो आप बताइए दोस्तों tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो आप बताइए tan थीटा बराबर 10 से 10 कटा 1/√3। और जिनको ये वैल्यू याद है उनके लिए बेहद ही आसान है। tan थीटा 1/√3 किसकी वैल्यू होती है दोस्तों? 30 की। तो आप बताइए थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? तो इसको थोड़ा आराम से समझ के जाइए, एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक खंबे की ऊंचाई, एक खंबे की ऊंचाई 20 मीटर है तथा इसके सहारे एक 40 मीटर लंबाई की सीढ़ी लगाई जाती है। तो इसके लिए बने उन्नयन कोण का मान कितना होगा? ये दोस्तों हमें बताना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। इसके लिए बने उन्नयन कोण का मान, जैसे देखिए दोस्तों, आप आराम से एक बार डायग्राम बना लीजिए। ये खंबे की लंबाई है, और यहां से देखिए दोस्तों आपको ये एक सीढ़ी लगानी है। अब आप बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये तो पता है ये है 20 मीटर और ये है दोस्तों 40 मीटर, और अब हमें बताना है यहाँ थीटा का मान। तो आप बताइए दोस्तों, ये लंब है और ये कर्ण है, तो इस बार आपको tan वाला संबंध काम में नहीं लेना, इस बार आपको संबंध काम में लेना साइन वाला। तो आप बताइए दोस्तों, साइन थीटा क्या पढ़ा था हमने? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो आप बताइए साइन थीटा, लंब कितना रखे अपन? 20, कर्ण कितना रखे? 40, 0 से 0। तो आप बताओ वैल्यू कितनी आई? 1/2। अब आप ही बता दीजिए साइन थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। 0 से 0 कटा, तो आप साइन से साइन कटा, थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? तो ये कुछ सिंपल से क्वेश्चन थे जो आपके ऊंचाई और दूरी पर बनते हैं। ऐसे ही आपको वीडियोस कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आगे जो पोर्शन आपका बचा हो उसको जल्दी कंप्लीट करते हैं। थैंक यू दोस्तों।